जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुध केवली गणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। आश्रव अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इस अधिकार में आश्रव क्या है, कितने प्रकार का होता है, किनको कौन सा आश्रव होता है, ये कुछ भी चर्चा न करते हुए एक ही बात पर जोर देकर के कहा जा रहा है कि ज्ञानी के आश्रव नहीं होता है, ज्ञानी निराश्रव है। और एक तरह से इस बात के माध्यम से यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि हम भी वास्तव में निराश्रव होना चाहते हैं तो ज्ञानी बनना पड़ेगा। निराश्रव होने में द्रव्याश्रव की चिंता नहीं है, क्योंकि वे तो जैसे कहा ना पुड़वी पिंड समाना, ये तो बिल्कुल पृथ्वी के पिंड के समान है, चिंता उनकी नहीं है। हमारे जो विकारी परिणाम हो रहे हैं, जिनके कारण से हमें आकुलता व्याकुलता है, दुख है, वास्तव में उनसे दूर होने की बात है। हमारी समस्या हमारे विकारी भावों की है, और वे विकारी भाव हमारे अज्ञान के कारण से हुए हैं। ज्ञानी ने उन्हें अपने आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा के आश्रय से दूर किया है। जैसे अभी पिछली ही गाथा और कलश में जो चर्चा हुई थी, बुद्धिपूर्वक तो ज्ञानी के होते ही नहीं हैं। उसने बहुत अच्छी तरह से भेद विज्ञान पूर्वक ये जान लिया है। कर्ता कर्म अधिकार में तो अनेक जगहों पर भेद संवेदन शक्ति अज्ञानी की मुद्रित है, ढकी हुई है, और ज्ञानी की वह उन्मुद्रित, खिल गई है, खुल गई है, और जिसके कारण से उसे आत्मख्याति प्रकट है, आत्मा की प्रसिद्धि हुई है। और उस आत्मा की प्रसिद्धि में ज्ञानी ने बहुत अच्छी तरह से ये जान लिया है कि मैं पर द्रव्य स्वरूप तो हूं ही नहीं, जड़ देह स्वरूप भी नहीं हूं,
द्रव्य कर्म रूप भी नहीं हूं, और वास्तव में इन सब के निमित्त से, इनके आश्रय से, इनके लक्ष्य से जो विकारी भाव होते हैं वो भी मैं नहीं हूं। ये जो निर्णय किया, और इनसे भिन्नता करने का उसके पास में समझ लीजिए विकार हैं, आ रहे हैं ख्याल में, देहादिक भी ख्याल में आ रहे हैं, और अपना ज्ञान स्वरूप भी ख्याल में आ रहा है। तो इनसे दृष्टि हटा करके ज्ञान स्वरूप पर वह दृष्टि, ज्ञान स्वरूपी आत्मा पर दृष्टि ले जाता है, और ये बुद्धि पूर्वक, इसको का बुद्धि पूर्वक। अभी तक हमारी इन सब में एकत्व बुद्धि थी, और वो एकत्व बुद्धि टूटी। बुद्धि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निर्णय पूर्वक, तो इससे वह रागादि भावों से निवृत्त हुआ। परंतु इतना होने पर भी बहुतों बार ऐसा हो जाता है ना, बहुत पुरानी आदत हो तो आसानी से छूटती नहीं है। अच्छी तरह निर्णय करने के बाद भी उधर हमारा उपयोग जाता है, कदाचित वे भाव होते हैं। ऐसे ही श्रद्धान में आने के बाद भी कदाचित वो चारित्र मोह संबंधी रागादि होते हैं, उसको अबुद्धि पूर्वक कहा। वो कैसे दूर होगा? तो जैसे पिछले कलश में कहा था, स्वशक्तिम स्पृशन, अपनी शक्ति का स्पर्श करते हुए, स्वभाव का स्पर्श करते हुए, स्वभाव का आश्रय करते हुए, बुद्धि पूर्वक बड़े हैं कि अबुद्धि पूर्वक बड़े हैं विकारी भाव? ये बुद्धि पूर्वक इतने स्पष्ट हो करके सामने आकर के तकलीफ दे रहे हैं एक तरह से, और ये जब अपने आश्रय से नष्ट हुए, यदि हम ये कहे मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व जाने के बाद होने वाले चारित्र के कमजोरी से होने वाले वे रागादि भाव, कौन प्रबल, कौन ज्यादा सशक्त है? जिसके साथ अनंतानुबंधी लगा हुआ है तो सशक्त है। वो जब आत्मा के आश्रय से, लक्ष्य से चला गया है, तो फिर बाकी तो अबुद्धि पूर्वक उसमें इतनी ताकत नहीं है, वो तो सहज जाने वाला है। यानी उसके लिए भी वो अपनी आत्मा का लक्ष्य, अपनी आत्मा का आश्रय करते हुए उस अबुद्धि पूर्वक रागादिक का भी अभाव करते हैं, बुद्धि पूर्वक का अभाव करते हैं। इसके लिए तो ज्ञानी को निराश्रव कहा ही। लेकिन जब जिस लक्ष्य से, जिसके आश्रय से उन बुद्धि पूर्वक रागादि का अभाव किया है, जिसके कारण वो निराश्रव कहा जा रहा है, उसी आत्मा का वो आश्रय करते हुए अबुद्धि पूर्वक रागादिक का भी अभाव कर देता है, और एक तरह से पूर्ण वीतरागी हो जाता है, तो उसे साक्षात निराश्रय होता है, सर्वथा, सर्वथा और साक्षात निराश्रय होता है। क्रमशः आगे चलते चलते बस अभी चर्चा में शुद्ध नय के लक्ष्य से क्या होता है, माने ज्ञानी निराश्रव है क्योंकि शुद्ध नय का आश्रय है, शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय है, और अज्ञानी को आश्रय बंद हो रहा है, वो शुद्ध नय का आश्रय नहीं है, वो वहीं तक ले जाना चाहते हैं। आज भी जो चर्चा चलेगी वह भी इसी संदर्भ में लेकर के, ज्ञानी निराश्रव। प्रश्न भी उसी तरह से उठाया और उसका उत्तर भी दिया दृष्टांत पूर्वक। एक साथ 4 गाथाओं की चर्चा है, लेकिन विषय वही है, थोड़ी बहुत दृष्टांत, तर्क, युक्ति थोड़ी बहुत बदलते हुए ज्ञानी निराश्रव कैसे हैं, इसी की चर्चा चलेगी। अगली जो गाथाएं आ रही है उनकी उत्थानिका ये कलश के रूप में लिखी है, 117वां कलश, वो आगे की गाथा की उत्थानिका है। अभी हम पीछे चल के 2 गाथाओं की उत्थानिका देखेंगे, गद्य में और ये पद्य में, कोई विशेष अंतर नहीं देखेगा। पहले अपन इसे समझते हैं, फिर उसे मिलान भी करेंगे। 117 नंबर का कलश। सर्वस्यामेव जीवन्त्यां द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मति। सर्वस्यामेव द्रव्य प्रत्यय संततौ जीवन्त्याम, द्रव्य प्रत्यय संतति,
द्रव्य प्रत्यय, जो प्रत्यय तो 4 है, तो पुनः पुनः चर्चा में आ ही रहा है। और जब द्रव्य शब्द लगाते हैं तब वे द्रव्य कर्म संबंधी हैं, यानी मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, कषाय, जो ये द्रव्य कर्म रूप है। और इनकी संतति, ये सर्वस्यामेव, सारे ही सभी द्रव्य प्रत्यय जीवंत्याम, जीवित है। वो जीवित है का अर्थ वे सत्ता में पड़े, माने अभी बंधे हुए हैं, सत्ता में पड़े हुए हैं, और एक तरह से निरंतर उदय में आ रहे हैं। इसके बाद का जो कलश आएगा उसमें शब्द आएगा समयम अनुसरंता, अपने अपने समय पर उदय में आते जा रहे हैं। और उदय में आकर के फल देते हैं तो तभी तो देते हैं कि जब वे हैं जीवित। जीवित है माने फल देने की शक्ति सहित अभी है, विद्यमान है। पटाखे चलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन उदाहरण के लिए कह रहा हूं। कभी कभी ये बहुत एक लंबी ऐसी वो चलाते हैं ना, बहुत सारे पटाखे चलते जाते हैं और वो 1000 होते हैं तो हजारिया बोलते हैं कि भी कोई ऐसी खुशी के मौके पर चलाते रहते हैं। ऐसे बहुत लंबी उसकी लड़ी हो पटाखों की। अब यहाँ एक जला देते हैं और जलाने के बाद में सभी फूटते जाते हैं। कौन फूटेगा, कौन आवाज करेगा और कौन नहीं करेगा उसमें से। और बच्चे क्या कहते हैं, जो जो फूटे वे सब पटाखे जिंदा थे, और जो नहीं फूटे वो जिंदा नहीं थे। और उनको ऐसे अलग अलग दिए जाए ना, तो जब अलग अलग करके दिए जाए तो एक एक देख देख करके बच्चे जानते भी हैं ये फूटेगा, ये नहीं फूटेगा, और जो फूटने वाला है ये जिंदा है। कारतूस को भी बोलते हैं ना, जो चलाने वाले हों, जो चल गए वे तो जिंदा नहीं कहलाते, तो चलने वाले हों तो जिंदा कारतूस कहलाते। ऐसे वे कर्म जिनमें अभी फल देने की शक्ति है वो जीवंत्याम माने जीवित हैं, और कहते वो ज्ञानी। और यहाँ चूंकि सर्वस्याम कह रहे हैं, सारी ही द्रव्य प्रत्यय संतति, इसका मतलब मिथ्यात्व भी है। और ये किसके होगा, ये चौथे गुणस्थान वाले के ही होगा। ऊपर ऊपर जाएंगे तो मिथ्यात्व फिर अनंतानुबंधी भी जाती जाएगी, लेकिन उसकी सत्ता में पड़े हुए हैं। और इसमें भी थोड़ा हम क्षायिक को गौण कर दें, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि के तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी सत्ता में से चलेगी, तो एक प्रत्यय तो चले गया उसमें से, तो सर्वस्याम तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन बाकी के इसके बाद की आगे की किसी कलश के उसमें वो चर्चा आने वाली है। बनारस दास जी के छंद में जो बात आती है ना, जो उपशमी क्षयोपशमी, उनकी तो ऐसी दशा है, क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, लोहार की संडासी जैसे क्षण माही ज्ञान माही और तत्काल अज्ञानी होते हैं, ऐसी दशा। तो ये दोनों को ही तो पकड़ने वाले हैं, उपशमी और क्षयोपशमी। औपशमिक सम्यक दृष्टि, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि। तो उनकी उनके लिए क्षायिक को इसलिए गौण कर दिया, तो जिनकी सारी ही द्रव्य प्रत्यय संतति इनकी पूरी, और संतति में कहा जाए कि उनके और जो उत्तर प्रकृतियां हैं ये सब के सब मौजूद है, जीवित हैं। जीवित है, क्रमशः उदय में आएंगे, अपना अपना फल देते जाएंगे। तब फिर कुतो निराश्रव ज्ञानी, फिर ज्ञानी निराश्रव है। और वो भी कैसे, नित्य में। ज्ञानी को नित्य ही निराश्रव कहा गया है। कुतः, कैसे, इति चेत, यदि ऐसा पूछा जाए। मति शब्द और जोड़ दिया, ये तो छंद की पूर्ति के लिए। इति चैन मति, यदि तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो, यदि तुम्हारे चित्त में ऐसा प्रश्न खड़ा हो रहा हो, तो उसका उत्तर अगली गाथा में देने जा रहे हैं। देखो, इति चेत जो प्रश्न खड़ा करते हैं ना, इति चेत के रूप में करते हैं, इसलिए ये जो कलश है ये प्रश्न का ही है। अब आप इसके पीछे वाले 172वीं गाथा की उत्थानिका देखिए। एवं सती कथम ज्ञानी निराश्रव इति चेत। और यहाँ भी यही कह रहे हैं कि सभी द्रव्य प्रत्यय संतति विद्यमान है, जीवित है, तो फिर कुतो ज्ञानी निराश्रवा, नित्य में, नित्य निराश्रव कैसे हैं।
और आप 170-71 पर भी आ जाए, वहां भी यही कहा, कथम ज्ञानी निराश्रवा इति चेत, ज्ञानी निराश्रव कैसे हैं, ये यही इसी की चर्चा पुनः पुनः यहाँ चल रही है। अभी प्रश्न में अपने को थोड़ा सा ख्याल नहीं आ रहा हो ना, अभी इसके पांडे राजमल जी और थोड़ा विस्तार करेंगे, व्यवस्थित बताएंगे भी क्यों शंका क्यों हो रही, कैसे हम उसके निराश्रव माने, कैसे जाने। और ऐसा कह करके पुनः पुनः ज्ञानी की जो विवेक बुद्धि, भेद विज्ञान की बुद्धि है, समझ लो दृष्टि का कमाल है, वो दिखाना चाहते हैं, है ना। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, तो ज्ञानी की सारी सृष्टि जो बदल गई है, ये इस सब बार बार कह करके यही बात हमको दिखाना चाहते हैं। श्लोकार्थ पढ़ता हूं, फिर अपन एक बार कलश और पद्यानुवाद पुनः सुनेंगे। ज्ञानी के समस्त द्रव्याश्रवों की संतति विद्यमान होने पर भी, वो जीवन त्याम को विद्यमान का, विद्यमान होने पर भी यह क्यों कहा गया है कि ज्ञानी सदा ही निराश्रव है। यदि तेरी यह मति है, अर्थात आशंका है, तब उसका उत्तर आगे कहा जाता है। सुनते हम सुनील जैसे कलश और पद्यानुवाद। भाई साहब, आप जो याद कर रहे थे ना, हाँ जी, वो क्षण माही, आग माही, पानी माही, वो समय सार अनुशीलन में 66वें पृष्ठ पे है। समय सार, जी जी, इसमें समय सार अनुशीलन 66। अभी वो आगे आ ही रहा है। 121 नंबर के कलश का भावानुवाद है वो। हाँ, ये मैंने कहा ना, आगे ये क्रमशः उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उपशमी और क्षोपशमी की ही बात मुख्यता से ले रहे, क्षायिक को इसमें गौण किया है। सर्वस्यामेव जीवन्त्यां द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवैति चेन्मतिः। द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण। देखिए, सीधा अपन कलश टीका में आते हैं। कलश टीका में इसका विस्तार इस प्रकार किया है, अनुशीलन में 48 पेज पर है। यहां कोई आशंका करता है, सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा निराश्रव कहा और ऐसा ही है, परंतु मैंने शंका किस बात की, आप कह रहे ठीक है सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा निराश्रव ऐसा है, परंतु ज्ञानावरणादि द्रव्य पिंड जैसा था वैसा ही विद्यमान है। अभी अपन द्रव्य प्रत्यय कह करके मिथ्यात्वादि की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें वो ज्ञानावरणादि सारे द्रव्य कर्मों की बात कर रहे हैं। द्रव्य पिंड जैसा था वैसा ही विद्यमान है, तथा उस कर्म के उदय में नाना प्रकार की भोग सामग्री जैसी थी वैसी ही है। अब आप एक चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की देखे और एक मिथ्या दृष्टि की देखे, क्या क्या अंतर दिखाई देगा। बस थोड़ा सा मिथ्या दृष्टि को, थोड़ा भद्र मिथ्या दृष्टि देखा, जो सदाचारी है ऐसे मिथ्या दृष्टि को देखे, सम्यक दृष्टि को देखे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं लगेगा। वो सम्यक दृष्टि के ज्ञानावरणादि द्रव्य पिंड जैसा था, माने मिथ्यात्व दशा में जैसा था वैसा अभी है। कौन कितना घटा हुआ है, नया नहीं हो रहा है अलग बात है, लेकिन पुराना तो भी सत्ता में पड़ा हुआ है, वैसा ही विद्यमान है। तथा उस कर्म के उदय में नाना प्रकार की भोग सामग्री जैसी थी वैसी ही है, तथा उस कर्म के उदय में नाना प्रकार के सुख दुख को भोगता है, जैसा उदय में आ रहा है उसको भोग भी रहा है। इंद्रिय शरीर संबंधी भोग सामग्री जैसी थी वैसी ही है, सम्यक दृष्टि जीव उस सामग्री को भोगता भी है। इतनी सामग्री के रहते हुए निराश्रवपना कैसे घटित होता है, ऐसा कोई प्रश्न करता है। ये तो आज का प्रश्न थोड़ी है, आदिकाल से, आदिकाल का मतलब आदिनाथ भगवान के जमाने से, तो उनके संबंध में भी भरत चक्रवर्ती के लिए, तो भरत चक्रवर्ती को इसके भरत जी घर ही में वैरागी, इतना सब ठाट बाट चल रहा है, ये सारी स्थितियां घटित हो रही ना, सब कुछ है,
और उसके बाद भी आप वैरागी कह रहे, तो ये कैसे कैसे संभव है? ये प्रश्न चित्त में हमेशा खड़ा रहता है। इसका भावानुवाद नाटक समय सार का भी अपन सुनते हैं। बोलिए सुनील जी। जी। जो जग में विचरे मति मंद सुछंद सदावर थे बुध तैसो चंचल चित्त असंजित वैन शरीर स्नेह जथावत जैसो भोग संजोग परिग्रह संग्रह मोह विलास करे जहाँ ऐसो पूछत शिष्य आचार्य सो यह सम्यक वंत निराश्रव कैसो। मति मंद माने जो कम बुद्धि वाले, मैंने अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को ही कह रहे हैं। जो जग में विचरे मतिमंद स्वच्छंद, जैसा मिथ्या दृष्टि स्वच्छंद है उसके लिए तो कोई त्याग है नहीं, माने छूट नहीं, माने सभी तरह का खान पान सब तरह का जीवन में उसके चल रहा है। सदा वर्ते बुध तेसो, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी देखा जाए वैसा ही दिख रहा है, बस थोड़ा स्वच्छंदता वाला गौन कर देना उसमें से। लेकिन ज्ञानी भरत सदा वर्ते बुध तेसो, ज्ञानी भी वैसा ही दिख रहा है। क्या क्या चित्त? चंचल चित्त, असंजित वैन, शरीर स्नेह जथावत जैसो। तीन चीजें होती है ना, तीनों की बात कर रहे हैं। मन वचन काय। मन की स्थिति क्या है? चंचल चित्त, जैसे मिथ्या दृष्टि को खाने पीने खेलने कूदने जो भी जिस तरह के पांच इंद्रिय विषय भोगों की इच्छा होती है मन जाता है उन पर, ऐसे सम्यक दृष्टि के भी जा रहा है। चंचल चित्त, असंजित वैन, असंयमित वाणी भी हो सकती है, गुस्से में आकर के कदाचित अपशब्द बोले। शरीर स्नेह जथावत जैसो, और देह के साथ भी शरीर को नहाना धोना, अच्छी तरह से सजाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब होता है। शरीर स्नेह जथावत जैसो भोग संजोग परिग्रह संग्रह मोह विलास करे जह ऐसो। और यदि व्यापारी है तो व्यापार धंधे में लगा है, पैसा अभी और कमा रहा है, भोग संजोग परिग्रह संग्रह ये सब कर रहा है। मोह विलास करे जैसा, ऐसा मोह विलास दिख रहा वो जिसके पूछत शिष्य आचार्य सोय सम्यकवंत निराश्रव कैसे। ये सब वैसा का वैसा ही तो चल रहा है, फिर निराश्रव कैसे कहते हो? माने एक तरह से ये देखा जाए तो सब पाप के ही कार्य दिख रहे हैं, और ये सब पाप करते हुए जैसा बाकी पाप कर रहे वैसे ही, लेकिन इतना होते हुए भी अन्याय पाप नहीं है। अन्याय अनीति अभक्ष रूप उसके नहीं होता है, और मिथ्या दृष्टि होगा तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। इतना अंतर होता है, लेकिन अंतर स्पष्ट दिखता नहीं है। वो तो परिणामों में श्रद्धान में अंतर हुआ है, इसलिए वो बाहर दिखता नहीं है। तो एक सामान्य मिथ्या दृष्टि जैसा जीवन दिखता है, तो कैसे उसको ज्ञानी मान करके उसको निराश्रव कैसे कहा जा सकता है? ये प्रश्न खड़ा करने के लिए ये कलश यहाँ लिया गया है। इसलिए तो आदरणीय दादा हमेशा कहते हैं ना, सम्यक दर्शन हो कैसे पहचाने, उसके सिर पर कोई सींग थोड़ी उग करके आएंगे, वो तो सामान्य सब लोगों के बीच में वैसे ही रहेगा, कोई अंतर थोड़ी आएगा। अब तो थोड़ा सा अपने आप को व्रती और ऐसे दिखाने के लिए सामान्य रूप से वस्त्र छोड़ करके और लुंगी लगाने लगे और दुपट्टा ओढ़ने लग गए, लेकिन पहले के समय माने सात्विक प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी भी होता था तो भी वह सामान्य कपड़े पहन सकता था। एक सभ्य जो भी उस समय धोती कुर्ता, वो पजामा चलता होगा, इसलिए टोडरमल जी तो जामा शब्द का भी प्रयोग किया। जामा आदि ही पहनता, सामान्य जैसा है वैसे ही पहनता। सभी घर में रह रहा है, घर गृहस्थी के कार्य भी कर सकता है, तो सामान्य जनों को दिखे मालूम नहीं चलेगा कि ये ज्ञानी है कि नहीं है। इसीलिए ये प्रश्न खड़ा होता है। ये सब दिखते हुए उन्हें निराश्रव कैसे माना जाए? वो परिणामों का जो अंतर है वह अंतर अंदर का ही अंतर है,
और जो अंतर्दृष्टि होंगे उनको ही वास्तव में वो ख्याल में आ सकेगा। कैसे हैं, अब इसका उत्तर ये आगे के 173 से 176 इन 4 गाथाओं में दे रहे हैं। गाथाओं का पाठ करते हैं। सव्वे पूर्वनिबद्धा दुपच्चया अत्थि सम्मदिट्ठिस् ऊवो गप्पावोगम बंधन्ते कम्म भावेन होदोण निरुव भोज्जा तह बंधदि जह हवन्ति उव भोज्जा सत्तट्ठ विहा भूदा राणावरणादि भावेहिं संतादु निरुव भोज्जा बाला इत्थि जहेह पुरिसस् बंधदिते उव भोज्ये तरुणि इत्थि जहनरस एदेन कारणेन दु सम्मा दिट्ठि अबंध गो भणिदो आसव भावा भावे न पच्चया बंधगा भणिदा। पूरी गाथा में बंध कैसे होता है इसकी चर्चा ज्यादा की, और उसके बाद कहते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि इसलिए बंधगा भणिदा, न बंधगा न पच्चया बंधगा भणिदा, प्रत्यय बंध के कारण नहीं, ऐसा कह रहे हैं। ये पहली पंक्ति में कह रहे हैं सव्वे पूर्व निबद्धादु पच्चया अच्छी सम्मदिट्ठिस्, सम्यक दृष्टि के सारे पूर्व निबद्ध प्रत्यय अथि है, सत्ता में है बराबर। तो सम्यक दृष्टि के पूर्व में बंधे हुए सभी प्रत्यय कर्म सत्ता में हैं। और अंत में कहते हैं न पच्चया बंधगा भणिदा, है लेकिन वे प्रत्यय बंधक नहीं है। और दूसरी गाथा में, पहली गाथा में ही कह रहे बंधनते ही, पुनः 174वीं गाथा की पहली पंक्ति बंधदी, 175 में तो उदाहरण दिया, वहां भी वो बंधदी उदाहरण के रूप में भी लिया। और ऐसा बंध होता है एदेन कारणेन, ऐसा ऐसा बंध हो रहा है इस कारण से, सम्यक दृष्टि अबंधक है। तो ऐसे बंध होता है कह रहे हो और फिर अबंधक है, ऐसा क्यों कहते हो? तो असली कारण है आसव भावा भावे, आश्रव भाव के अभाव में जो अज्ञानी को सारे जो बंध हो रहे हैं वो आश्रव भाव पूर्वक हो रहे हैं, अभिप्राय वाले जो आश्रव भाव है, और वो ज्ञानी के नहीं है। इसी बात को दृष्टांत सहित समझाना चाहते हैं। पहली पंक्ति का अर्थ तो हो गया, सव्वे पूर्व निबद्धादु पच्चया अच्छी सम्मदिट्ठिस्, सम्यक दृष्टि के सारे प्रत्यय पूर्व निबद्ध हैं। वे बंधनते, बंध तो करते हैं, परंतु कम्म भावेन, वो अकेले द्रव्य कर्म के कारण से नहीं होगा, उस कर्म के अनुसार भाव हो तब, भावेन बंधनते। वे भाव कैसे होंगे? उपयोग अप्पाउगम, ये विशेष माने समझ लीजिए इस पूरे प्रकरण का केंद्र बिंदु यदि कहा जाए तो ये है उपयोग। वो पहले के जो कर्म है तो सही, लेकिन बंधन कैसे करते हैं? उपयोग, उपयोग अप्पाउगम माने उपयोग के प्रयोग के अनुसार, उपयोग के प्रयोगानुसार। अकेला द्रव्य कर्म है, उदय में आ रहा है, इस कारण से ही बंद हो जाए ऐसा नहीं है। तो कैसा होगा? उपयोग के प्रयोग के अनुसार। और जब उपयोग का प्रयोग उसमें होगा तब कम्म भाव, तब उसके भाव कर्म होंगे, और वो भाव कर्म जैसे होंगे तब बंधनते, तब वे बंधन बनते हैं। जैसे हम कहें ना कि ऋतु बदलती जाती हैं, अभी सर्दी है, अब सर्दी जैसे आना शुरू होती है तो बहुत से बीमार पड़ते हैं, कहेंगे अभी सर्दी आने लगी बीमार पड़ेंगे। तो सर्दी आने लगी तो सबके सब बीमार पड़ेंगे क्या? क्यों नहीं पड़ेंगे? कौन बीमार होगा कौन नहीं होगा? तो सर्दी को ध्यान न रखते हुए, माने समझ लीजिए असावधानी,
सर्दी खा जाएंगे, सर्दी में चले जाएंगे, कपड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वह पुनः बीमारी के लिए कारण बनेगा। लेकिन यदि बचते हैं, अपने आप को बचाते हैं, तो फिर नहीं पड़ते हैं। ऐसे वो द्रव्य कर्म कदाचित आए, लेकिन उपयोग का प्रयोग उनकी तरफ ना करे, उनका लक्ष्य ना करे, तो फिर बंधन नहीं होगा। तो इसी बात को अब आगे उदाहरण सहित कह रहे हैं। अपन 175वीं गाथा जो उदाहरण की उसकी पहली बात करते हैं, फिर सिद्धांत 174 पर घटित किया, उसे अपन बाद में करते हैं। पहले 175वीं गाथा का अर्थ करते हैं। संतादु निर्व भोजा बाला इत्थि जहेय पुरिसेस, जहा जहेह, जहा जह माने जैसे इस लोक में यह, पुरिसस पुरुष के लिए, बाला इत्थि निर्व भोजा संता, बाल स्त्री वह निर्भोग्य, उपभोग के योग्य नहीं है। अब बाल स्त्री का मतलब क्या? लगता है कुंद कुंद आचार्य के जमाने में भी बाल विवाह होते होंगे, अभी भी चलते ही हैं। लेकिन वो बाल विवाह की प्रथा में एक होता था ना कि बाल विवाह तो हो जाता था, लेकिन विवाह के बाद भी बच्ची पिता के घर ही रहती थी, और ये कुछ गौना होता है, वो जब युवा हो जाती थी फिर गौना होकर के फिर आती थी। तो ये कहते विवाह यदि हुआ है और बाल स्त्री है और उसी पुरुष की स्त्री है, परंतु उपभोग के योग्य नहीं है, निर्वभोज्या। अब कहते हैं पुनः बंददिते उपभोज्य तरुणी इत्थि जह नरस, और उपभोग योग्य नहीं है तो उस पुरुष को बांधने में समर्थ नहीं होती, परंतु वही तरुणी इत्थि, जब वह युवा हो जाती है, तरुणी हो जाती है, नरस वो भोज्य बंधती, उपभोग्य होती है और बंधन, बंधन माने उसे बांधती है, राग में राग कराती है, वह व्यक्ति भी उसके राग में बंध जाता है। तो यहां सीधा कहते हैं कि बाल स्त्री स्त्री है, उसी की स्त्री है, उसके विवाह के कारण उसकी कहलाएगी, परंतु उपभोग्य नहीं है, और समय पाकर के युवा होने पर उपभोग्य होती है। ये जह था। अब वैसे ऊपर होदूण निर्वभोजा तह बंददी जह हवंती वो भोजा, उसी तरह होदूण निर्वभोजा, जो वे सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं वे भी सत्ता में हैं तब तो निरुपभोग्य हैं, भोगने योग्य नहीं, वो फल नहीं देने, फल देने में समर्थ नहीं है। तो निर्वभोग्य होकर के फिर वो भोज्या हवंती, उपभोग्य होते हैं। कब? जब उनका समय आता है, उदय का समय जब आता है तो वो भोग्य होते हैं। वहां स्त्री के लिए उदाहरण दिया, वो युवा होती है। वैसे उनके लिए भी, कर्मों के लिए भी कहते हैं ना, वे पक गए, पक्व हो गए, पाक विपाक आ गया उनका फल देने का, तब भी वो भोग्य होते हैं, उपभोज्या हवंती। और जो उपभोग्य होते हैं तब बंधदी, तब वे बंधन करते हैं। लेकिन उसे ऊपर वाला बात जोड़ना जरूर है, वो गोप्पा उगम, उपयोग के प्रयोग के अनुसार। वहां स्त्री के संदर्भ में भी कह सकते हैं, युवा तो हुई, लेकिन वह पुरुष उसके साथ कितना बनना चाहे, उसके राग में कितना पड़ना चाहे, ये पुरुष के अपने राग पर है। राग नहीं करेगा तो नहीं बंधन में पड़े। जम्बू स्वामी का प्रसिद्ध उदाहरण है ना, जम्बू स्वामी वैरागी प्रवृत्ति के थे, जम्बू कुमार, और उनकी माता ने सोचा कि भाई इनकी विवाह शादी करा देंगे तो राग में फंसेंगे तो वैराग सब भूल जाएंगे, तो एक की जगह 4 विवाह करा दिए। अब ये सोच रहे हैं कि अब ये चारों मिल करके, और जैसा कि कहानी में कहते हैं कि वो माँ समझाती भी है चारों को कि आपकी जिम्मेदारी है, राग में इनको फंसाना है, और वो कहती एक रात के लिए तो कोई बात नहीं है। अब वही उपयोग के प्रयोग के अनुसार, अब जम्बू कुमार ने अपने उपयोग का प्रयोग कहाँ किया? चारों हैं, शयन कक्ष में हैं, और उसी श्रृंगार के साथ में हैं, और उनका उपयोग कहाँ है? और उपयोग का प्रयोग जम्बू कुमार, उनका, उनके चारों, उनकी पत्नियों का उपयोग का प्रयोग क्या होना था?
उनको क्या उपयोग का प्रयोग करना था कि उनको राग में फंसाना है, तो वे तो अपने उपयोग का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जम्बू कुमार तो अपने उपयोग का प्रयोग कर रहे थे। अब भारी किसका हुआ? जम्बू कुमार के उपयोग का प्रयोग माने वो स्वयं को भी बचा ले गया और उन चारों को भी। और विचित्रता क्या है, इतने बड़े सेठ, इनका विवाह हुआ है 4-4, तो कितनी धन संपत्ति वैभव आया होगा, तो चोर आए हैं चोरी करने के लिए, वे सुन रहे हैं चर्चा उनकी, और वे अब उनके भी उपयोग का प्रयोग आए चोरी करने। पहले जब चोरी करने आए थे तब उपयोग का प्रयोग क्या था, और चर्चा सुन करके उपयोग का प्रयोग क्या हुआ। अब वे चोरी करके बंधन में पड़ते, उस तरह उपयोग का प्रयोग करते, लेकिन वो चर्चा सुन करके उपयोग का प्रयोग उनका बदल क्या वैराग में चला गया। तो ये माने वो आया इसीलिए उपभोग्य हो गया तो ही बंधन में डाल देगा, ऐसा नहीं है। ये जो कर्म भी उदय में आकर के उपभोग्य हुए, फल देने के लिए समर्थ हुए हैं, तो बंध दी, लेकिन उपयोग के प्रयोग के अनुसार। कैसे बंद कराएंगे? सत्तट्ठ विहा भूदा नाना वर्णादि भावे ही। ये सत्तट्ठ विहा 7 और 8 प्रकार से ज्ञानावरणादि भावों से बांधते हैं। तो 7 और 8 प्रकार क्यों कह रहे हैं? ये तो करणानियोग की अपेक्षा बात है, क्योंकि 8 कर्मों का बंध निरंतर नहीं होता, 7 का होता रहता है। और कौन सा कर्म है जिसका निरंतर नहीं होता? आयु कर्म का। तो आयु कर्म जब बनता है तब 8 बन रहे होंगे, और जब आयु कर्म छोड़कर बाकी बनते तो 7 बनते, इसलिए ज्ञानावरण आदि 7 या 8 प्रकार का बंध होता है उदय में आने पर और उपयोग के प्रयोग के अनुसार। और उदाहरण युवा स्त्री और बाल स्त्री के रूप में दिया, एदेन कारणेन, इस कारण से। अब कारण स्पष्ट हो जाना चाहिए। इस कारण से सम्मा दिट्टी अबंधगो भणिदो। किस कारण से? कि द्रव्य प्रत्यय है, निर्उभोज्य थे, उभोज्य तो हुए, लेकिन उपयोग के प्रयोग के अनुसार होते हैं ना। और सम्यक दृष्टि ने क्या उपयोग का प्रयोग किया? आसव भावा भावे। उन आश्रव भावों की, वह द्रव्याश्रव, द्रव्य प्रत्यय की संतति आ तो रही है, लेकिन वे उसमें ज्ञानी सम्यक दृष्टि अपने उपयोग को न जोड़ते हुए अपने शुद्ध आत्मा में, ज्ञान में, ज्ञान शब्द का प्रयोग किया पीछे, ज्ञान में ही अपने उपयोग को जोड़कर रखते हैं, ज्ञान स्वरूप आत्मा में उपयोग को जोड़ करके रखते हैं, तो वहां आकर के चले जाते हैं। इसलिए न पच्चया बंधगा भणिदा, इसलिए सम्यक दृष्टि को वो प्रत्यय बंधक नहीं होते हैं, माने आश्रव नहीं कराते हैं। बस इस कारण से ज्ञानी को निराश्रव कहा है, उपयोग के प्रयोग के अनुसार। ज्ञानी अपना उपयोग का प्रयोग अपनी आत्मा में कर रहा है, श्रद्धा की मुख्यता से लेना कर रहा है, इसलिए उसे आश्रव नहीं हो रहा है। और बाकी अज्ञानी को क्यों हो रहा है? उपयोग के प्रयोग के अनुसार। तो ये सब होवे, जैसा बना पांडे राजमल जी ने कहा था ना, भोग सामग्री है और ये सभी है, तो ये जब होता है तभी आश्रव होता है। टोडरमल जी ने एक जगह लिखा ना, निमित्त से ही भाव बिगड़ते हैं, परिणाम बिगड़ते हैं। ये तो कहने की बात है, निमित्त पर आरोप करते हैं, परंतु इसके तो बिना निमित्त के भी परिणाम बिगड़ते हैं। यहाँ तो द्रव्य कर्म के उदय तो अंतरंग निमित्त की बात कर रहे हैं, इसलिए तो क्रमशः आ ही रहा है उपयोग के प्रयोग के अनुसार। निमित्त में भी एक उदाहरण दिया जाता है ना, निमित्त के संदर्भ में। यदि कोई निमित्त है तो सबको एक जैसा परिणाम होना चाहिए ना। एक चौराहे पर एक वेश्या सुंदर शरीर और पूरे आभूषण सहित मृत पड़ी हुई है। अब उस मृत वेश्या को देख करके अनेक जनों के परिणाम अलग अलग हो रहे हैं। वहां निमित्त नहीं करा रहा है, या उनके जिसके जैसे परिणाम हो रहा है उसमें वो निमित्त हो रहा है, ये समझाने की दृष्टि से दिया। यहां हम ये कह सकते हैं कि उन सबके जो परिणाम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? उपयोग के प्रयोग के अनुसार। जिसने जैसा उपयोग किया,
कामी को लग रहा है जीवित रहती तो कुछ दिन और उपभोग होता, जो गहने पड़े हैं तो चोर को लग रहा है कि सब छट जाए तो हम इस चोरी कर लेवे। एक कुत्ता या जो मांस भक्षी होगा वो सोच रहा है कि सभी हटे तो हम मांस, माने सबके जिसका उपयोग जहां जैसा चल रहा है, और वहीं कोई वैरागी देख करके कर रहा है कि इतनी कम उम्र में जीवन का कोई भरोसा नहीं, कितना जीवन क्षण भंगुर है, वैराग का पोषण कर रहा है। माने सभी उपयोग के प्रयोग के अनुसार, ये यहाँ मुख्य बात है। गाथार्थ पढ़ते हैं पहले। सम्यक दृष्टि जीव के पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय द्रव्याश्रम सत्ता रूप में विद्यमान है, वे उपयोग के प्रयोगानुसार कर्म भाव के द्वारा, रागादि के द्वारा नवीन बंद करते हैं। निरुपभोग्य होकर भी वे प्रत्यय जिस प्रकार उपभोग्य होते हैं, तो निरुपभोग्य सत्ता में है तब, और उपभोग्य होते हैं उदय में आने पर। उसी प्रकार 7-8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधते हैं, जैसा उपभोग्य होते हैं और उपयोग उसमें अटक लगता है उस अनुसार बंद कराते हैं। जिस प्रकार जगत में बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य हैं और तरुण स्त्री पुरुष को बांध लेती हैं, उसी प्रकार सत्ता में पड़े हुए वे कर्म निरुपभोग्य हैं और उपभोग्य होने पर, उदय में आने पर बंधन करते हैं। इस कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है, क्योंकि आश्रव भाव के अभाव में प्रत्ययों को बंधक नहीं कहा। ऊपर एक शब्द दिया था, उपयोग के प्रयोगानुसार कर्म भाव के द्वारा नवीन बंद करते हैं, और ये आश्रव भाव का अभाव वह होने पर भी भाव, उसमें भाव कर्म नहीं करता, मिथ्यात्व ज्ञान वाला, इसलिए सम्यक दृष्टि को आश्रव बंद वहां नहीं होता है। गाथाएं और पद्यानुवाद सुनते हैं अपन। सवे पूवणि बंधादु पच्चया अथि सम्मदिठिस वोग पाओगम बंधन्ते कम भावेण ओदूर्ण निर्वभोजा तह बंधदिजः हवन्ति भोजा सत्तट्ठ विहा भूदा नाणावर्णादि भावेहिं संतादु निर्वभोजा बाला इत्थि जहेह पुरीसस बंधदिते भोजे तरुणी इत्थि जहण रस एदेन कारणेन दु सम्मादिठि अबंध गो वणिदो आसव भावा भावे णपच्चया बंधगा भणिदा सदृष्टियों के पूर्वबद्ध जो कर्म प्रत्यय सत्व में उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करे। अनभोग्य हो उपभोग्य हो वे सभी प्रत्यय जिस तरह ज्ञान आवरणादि वसुविध कर्म बांधे उस तरह बाल वनिता की तरह वे सत्व में अनभोग्य है, पर तरुण वनिता की तरह उपभोग्य होकर बांधते। बस इसलिए सदृष्टियों को अबंधक जिनने कहा, क्योंकि आश्रव भाव बिन प्रत्ययन बंधन कर सके। टीका में अमृतचंद्राचार्य ने कोई विशेष तर्क आदि नहीं दिए हैं, बस गाथाओं की संस्कृत व्याख्या की है। अपन संस्कृत टीका देखते हैं। यतः
सदवस्थायाम तदात्व परिणीत बाल स्त्रीवत पूर्वम अनुपभोग्यत्वे अपि विपाक अवस्थायां प्राप्त यौवन पूर्व परिणीत स्त्रीवत उपभोग्यत्वात् उपयोग प्रायोग्यम पुद्गल कर्म द्रव्य प्रत्यया संतः अपि कर्मोदय कार्य जीव भाव सद्भावादेव बदनन्ति। ये उस वाक्य में चर्चा चल रही है पुद्गल द्रव्य कर्म द्रव्य प्रत्ययों की। बीच में शब्द आया पुद्गल कर्म द्रव्य प्रत्यया। पुद्गल द्रव्य कर्म प्रत्यय जितने हैं द्रव्य कर्म हैं वे सद अवस्थायाम पूर्वबद्ध पहले के जो बंधे हुए सत्ता में हैं सद अवस्थायाम, और सत्तारूप अवस्था में जब होते हैं कैसे होते हैं? तदात्व परिणीत बाल स्त्रीवत, किसी बाल विवाह किसी बाल स्त्री से बालिका से विवाह हुआ हो उस समय तदात्व उस काल में पूर्वम अनुपभोग्यत्वे अपि, तो उस समय की वह पूर्व अनुपभोग्य है, उस समय तो अनुपभोग्य है। पहले अनुपभोग्यत्वे अपि, उदाहरण और सिद्धांत दोनों एक साथ ले रहे हैं। द्रव्य कर्म जब सत्ता में हो और उदाहरण में वह स्त्री बालिका भले अभी परिणीत हो। अब यहाँ गाथा में तो अकेला बाला इत्थी ही कह दिया, लेकिन कोई भी स्त्री की बात नहीं करना चाहते हैं, उस व्यक्ति से जुड़ान होना चाहिए। तो कर्म की भी बात करते ना, सद अवस्थायाम पूर्वबद्ध, उस जीव के बंधे हुए हैं, ऐसे उस बाल स्त्री का भी विवाह उससे, इसलिए परिणीत तदात्म परिणीत, अभी अभी जिसका विवाह हुआ है तो विवाह हुआ बंध गए, जैसे कर्म बंध गए, तो पूर्वम वह पहले अनुपभोग्यत्वे अपि, अनुपभोग्य होने पर भी विपाक अवस्थायाम कर्म अब उदय में आने योग्य हो गए। और इधर स्त्री का उदाहरण के लिए क्या कहा? प्राप्त यौवन, पूर्व परिणीत स्त्री, और वही पूर्व की परिणत स्त्री है और वह अब प्राप्त यौवन प्राप्त हो गई, इसलिए उपभोग्यत्वात् कर्म उदय में आए और उदाहरण में स्त्री यौवन को प्राप्त हुई तो उपभोग्य हो जाती है। परंतु उपभोग्यत्वात् उपयोग प्रायोग्यम, उपयोग के प्रयोग के अनुसार पुद्गल द्रव्य प्रत्यया संतः अपि, वो पुद्गल कर्म द्रव्य प्रत्यय हैं होने पर भी, तो सद अवस्था में थे और अब उदय में आए, ऐसा होने पर भी उपयोग प्रायोग्यम, उपयोग के प्रयोग के अनुसार कर्मोदय कार्य जीव भाव सद्भावादेव, जीव जैसे उपयोग का प्रयोग करेगा तब उस कर्मोदय का कार्य, उदय का कार्य क्या है कि जीव के भाव में निमित्त बनना, तो जीव के भाव भी कर्मोदय का जो कार्य जीव भाव सद्भावातेव, जब जीव भाव का सद्भाव होगा, उस प्रकार का भाव होगा, एव बदनंती तभी बंधेंगे। तो इसमें से अपने आप नास्ती आ गई। यदि उपयोग का प्रयोग ऐसा होगा कि कर्मोदय का कार्य जो जीव भाव का सद्भाव है वो न हो, अर्थात जुड़ान न हो, तो भाव न हो, तो न बदनंती। तो अभी तो ये कहा कि कर्मोदय का कार्य जो जीव का भाव, जैसा उदय आया, क्रोध का उदय आया, क्रोध का भाव होना, दर्शन मोहनी का उदय हो, मिथ्यात्व का भाव होना, ये उसके अनुसार होगा। अब बदनंती वो भाव होगा तो बंद कराएगा। ततः ज्ञानिनः यदि द्रव्य प्रत्यया पूर्वबद्धा संति, तो कहते ज्ञानी के भी यदि पहले ऐसे ही पूर्वबद्ध जो प्रत्यय हैं वे हैं और इसी तरह उनके भी उदय में आ रहे हैं, पहले निरुपभोग्य थे अब उपभोग्य हो रहे हैं क्या शब्द प्रयोग करते हैं? संतु, रहने दो, कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, उदय में भी आ रहे हैं, आने दो, संतु। तथापि स तु निराश्रवा एव, ज्ञानी को कोई चिंता नहीं है। जैसे पहले कोई कर्जा लिया हो और उसकी किस्त चुकानी हो, लेकिन पहले से कोई कमाई का इंतजाम करके रखा हुआ हो,
आने दो, पहले किस्त आने वाली है, इतने की आने वाली है, कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत रहता है, क्योंकि कमाई निश्चित है ना। ये इन्वेस्ट किया है, व्यापार धंधा के कुछ भी किया, इतनी आमदनी हो रही है, इसलिए वो निश्चिंत रहता है। ऐसा ही ज्ञानी पूर्वबद्ध होने दो, आने दो। हमने सबसे बड़े सेठ का लक्ष्य किया हुआ है, आश्रय किया हुआ है। कौन सा बड़ा सेठ? अपने शुद्ध आत्मा का लक्ष्य किया है, अनंत गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, ऐसे आत्मा का लक्ष्य किया है, इसलिए संत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तथापि स तु निराश्रवा एव, क्यों भय क्यों नहीं उसे? कर्मोदय कार्यस्य राग द्वेष मोह रूपस्य आश्रव भावस्य अभावे, क्योंकि वो कर्मोदय का जो कार्य था, राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव, उसका अभाव। क्यों अभाव है? वो उपयोग प्रायोग्यम, उपयोग के प्रयोग के अनुसार, और उसका उपयोग का प्रयोग उधर नहीं है। इसलिए द्रव्य प्रत्ययाणाम, न शब्द पहले आ गया, कहाँ आ गया? आश्रवाभावे द्रव्य प्रत्ययाणाम अबंध हेतुत्वात्, यही आएगा, द्रव्य प्रत्ययाणाम अबंध हेतुत्वात्। वो द्रव्य प्रत्ययों के अबंध का हेतु है, माने बंध का कारण नहीं है, इसलिए ज्ञानी को आश्रव बंध नहीं होता, इस कारण से वह निराश्रव है। जयचंद जी छाबड़ा ने काफी विस्तार से भावार्थ लिखा हुआ है, अपन पूरा उनका पढ़ते हैं संलग्न रूप से। 52 पेज पर है। इन गाथा और टीका का भाव स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं, द्रव्याश्रमों के उदय और जीव के राग द्वेष मोह भाव का निमित्त नैमित्तिक भाव है। एक सामान्य बात है, उदय के अनुसार भाव होते हैं, एक सामान्य नियम, और सामान्य जनों के लिए नियम है, अज्ञानियों के लिए नियम है, जैसा उदय आता है वैसा भाव होता जाता है। लेकिन इसमें एक समझ लो बचने का उपाय है। क्या उपाय है? द्रव्याश्रयों के उदय में युक्त हुए बिना जीव के भावाश्रव नहीं हो सकता, और इसलिए बंध भी नहीं हो सकता। ये रास्ता है बचने का। अरे हम क्या करें, उदय चल रहा है, लेकिन अकेला उदय की बात नहीं है, हमारा उपयोग जुड़े तब, युक्त हुए बिना, उपयोग युक्त हुए बिना नहीं, आश्रव नहीं होता, बंध नहीं होता। द्रव्याश्रवों का उदय होने पर जीव जैसे उसमें युक्त हो, अर्थात जिस प्रकार उसे भावाश्रव हो, उसी प्रकार द्रव्याश्रव नवीन बंध के कारण होते हैं। यदि जीव भावाश्रव न करे तो उसके नवीन बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी कषाय का उदय न होने से उसे उस प्रकार के भावाश्रव तो होते ही नहीं। लेकिन उसकी तो बात नहीं है, उपयोग का प्रयोग तो जो आ रहे उनमें करेगा ना, तो उसके लिए भी बताते हैं। और मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी कषाय संबंधी बंध भी नहीं होता। और बाकी का जो आगे स्पष्ट करते हैं, इसका थोड़ा खुलासा किया है इस बात का। क्षायक सम्मत दृष्टि के सत्ता में से मिथ्यात्व का क्षय होने के पहले ही अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन हो जाता है, अतः तत्संबंधी अविरति और योग भाव का भी क्षय हो गया होता है। 4 चीजें है ना, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। जो चौथे गुणस्थान वाले हैं, किन चारों का अभाव हो गया है। देखो तो अकेला मिथ्यात्व का हुआ है ना कि नहीं, उससे संबंधित कषाय, अविरति और योग, उससे संबंधित, माने हमारे अनंतानुबंधी सहित यदि कदाचित कोई मिथ्या दृष्टि व्रतादिक भी ले लेना तो भी अविरति जाती नहीं है उसकी। और चौथे गुणस्थानवर्ती की उतनी अविरति, अनंतानुबंधी संबंधी, माने ये कहे कि अन्याय, अनीति, अभक्ष इत्यादि जो अत्यंत निम्न कोटि की जो समझ लीजिए अविरति है, वो नहीं होती है, वो भी चली जाती हैं। और योगों में भी मन वचन काय की प्रवृत्ति अनंतानुबंधी वाला जैसा करता है वैसा नहीं होता, इसलिए वो चला गया। साथ में हम कह सकते हैं हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये भी चले जाते उतने अंशों में उसी प्रकार से, इसलिए उसे उस प्रकार का बंध नहीं होता। औपशमिक सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्वता अनंतानुबंधी कषाय मात्र उपशम में सत्ता में ही होने से सत्ता में रहा हुआ द्रव्य उदय में आए बिना
उस प्रकार के बंध का कारण नहीं होता, तो इसके भी उदय में नहीं आ रहा है। और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि को भी सम्यक्त मोहनी के अतिरिक्त 6 प्रकृतियां विपाक में नहीं आती, इसलिए उस प्रकार का बंध नहीं होता। वरना सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी तो होता ही नहीं है। बाकी का है उसका क्या है, अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के जो चारित्र मोह का उदय विद्यमान है, अब उदय विद्यमान है तो आ रहे हैं, और वे आगे के अनंतानुबंधी चला गया। अप्रत्याख्यान का उदय होने से जो राग द्वेष होंगे, मोह शब्द को गौण कर दो, राग द्वेष जो होंगे वो हो रहे हैं ना, लेकिन वे भी बंध के लिए किस प्रकार कारण बनेंगे, उसमें जिस प्रकार जीव युक्त होता है उसी प्रकार नवीन बंध होता है। यानी वो ज्ञानी भी उसकी उतनी भूमिका अनुसार गृद्धता ज्यादा होगी तो ज्यादा करेंगे, इस विषय कषाय में ज्यादा परिणाम लगेंगे तो पाप का बंध अधिक होगा, शुभ भावों में शुभ कार्यों में ज्यादा लगेगा पुण्य का होगा, तो उपयोग के प्रयोग के अनुसार। इसलिए गुणस्थानों के वर्णन में सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थानों में अमुक अमुक प्रकृतियों का बंध कहा है, किंतु यह बंध अल्प है, इसलिए उसे सामान्य संसार की अपेक्षा से बंध में नहीं गिना जाता। हो रहा है लेकिन उसे गिनती में नहीं लेते। अब दूसरी विवक्षा, सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय में स्वामित्व भाव से युक्त नहीं होता, वह मात्र अस्थिरता रूप से युक्त होता है, और अस्थिरता रूप युक्तता निश्चय दृष्टि में युक्तता ही नहीं है, श्रद्धान में उसको युक्तता नहीं गिना जाता। इसलिए सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह का अभाव कहा जाता है। जब तक जीव कर्म का स्वामित्व रखकर कर्मोदय में परिणमित होता है तब तक ही वह कर्म का कर्ता कहलाता है। ये कर्ता कर्म अधिकार में बहुत चर्चा आ गई इसकी। उदय का ज्ञाता दृष्टा होकर पर के निमित्त से मात्र अस्थिरता रूप परिणमित होता है, तब कर्ता नहीं किंतु ज्ञाता ही है। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि होने के बाद चारित्र मोह के उदय रूप परिणमित होते हुए भी उसे ज्ञानी और अबंधक कहा गया है। जब तक मिथ्यात्व का उदय है और उसमें युक्त होकर जीव राग द्वेष मोह भाव से परिणमित होता है, तब तक ही उसे अज्ञानी और अबंधक कहा जाता है। इस प्रकार ज्ञानी अज्ञानी बंध अबंध का यह भेद जानना, तो ज्ञानी, अब यहाँ क्रम थोड़ा बदल गया, ज्ञानी अज्ञानी बंध अबंध, तो ऐसा मत लगाना ज्ञानी बंध और अज्ञानी अबंध। ज्ञानी को बंध हो रहा है, अबंध है, और अज्ञानी को बंध हो रहा है। और शुद्ध स्वरूप में लीन रहने के अभ्यास द्वारा केवल ज्ञान प्रकट होने से जब जीव साक्षात संपूर्ण ज्ञानी होता है तब वह सर्वथा निराश्रय हो जाता है। यह पहले ही कहा जा चुका है, पिछली गाथा में चर्चा आई गई थी। वह बुद्धिपूर्वक छूटा और यह बुद्धिपूर्वक भी आत्मा के लक्ष्य से छूट जाता है और पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, तो सर्वथा निराश्रय हो जाता है। गुरुदेव का उद्धरण अपन पूरा नहीं पढ़ते हैं, अंतिम अंश अकेला पढ़ते हैं। उन्होंने 3 तीर्थंकरों का उदाहरण भी लिया है। 54 पेज पर नीचे नीचे, ज्ञानी को अस्थिरता का अल्प राग है तथा उसके द्रव्य कर्मों में भी अल्प बंध व अल्प स्थिति पड़ती है, किंतु ज्ञानी को संसार में दीर्घ काल तक परिभ्रमण करना पड़े ऐसा कर्म बंधन नहीं होता। शांतिनाथ, कुंतुनाथ एवं अरनाथ, ये तीनों तीर्थंकर कामदेव और चक्रवर्ती थे। उन्होंने सांसारिक राग में कर्तृत्व एवं कर्तव्य बुद्धि का तो त्याग कर ही दिया था, उससे लाभ होने की मान्यता का भी त्याग कर दिया था। क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, ये बुद्धि तो चली ही गई थी। उन्हें राग होता तो अवश्य था, परंतु उससे लाभ मानने की बुद्धि का नाश हो गया था। उनके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव हो गया था। इस अपेक्षा से उन्हें गृहस्थ दशा में भी निराश्रय कहा है। अस्थिरता का जो अल्प राग होता है वह यहाँ गौण है। अब इसी विषय का भी कलश और है 118 नंबर का, इसमें पुनः चर्चा आएगी। इसमें भी हमें पांडे राजमल जी, जयचंद जी छाबड़ा, गुरुदेव के पुनः उद्धरण पुनः सुनने मिलेंगे। इस कलश की चर्चा अपन आगे कल करेंगे।
पार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो